Hello दोस्तों, today we are going to study chapter number 1 of mathematics, that is real numbers. Guys, स्टैंडर्ड 10 है, बहुत इम्पॉर्टेंट ईयर है, आपके कैरियर का सबसे पहला स्टेप है. सो वॉट एवर द रिजल्ट, रिगार्डलेस आपको जो आपका 9th का जो भी रिजल्ट आया है, अब आपको उसको नहीं देखना है और 10th पे मेहनत आपको फोकस करनी है फोकस करके. Guys, in this chapter we are having few important contents to be understood. और सबसे पहली बात ये बता दूंगा कि 10th के अंदर मैं जहाँ तक समझता हूँ वहाँ तक आपको स्मार्ट वे से प्रिपरेशन करनी होती है. सिलेबस काफ़ी लेंदी है, बट हम हर सिलेबस के हर एक चीज़ को नहीं टच करेंगे. विल गो अकॉर्डिंग टू द ब्लूप्रिंट. अगर आप स्टेट बोर्ड से हैं तो आप स्टेट बोर्ड का ब्लूप्रिंट यूज़ करेंगे. अगर आप सेंट्रल बोर्ड से हैं तो आप सेंट्रल बोर्ड का ब्लूप्रिंट यूज़ करेंगे. अकॉर्डिंग टू द स्टेट बोर्ड द ब्लूप्रिंट, अकॉर्डिंग टू द स्टेट बोर्ड ब्लूप्रिंट, इस चैप्टर का जो वेटेज है वो है 4 मार्क का, जिसमें से 2 मार्क के 2 क्वेश्चंस होंगे. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट विद द कंटेंट. एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 1, यू आर बीन आस्क्ड फाइंड HCF यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम. इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले आपको पढ़ना है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम. इस टॉपिक को आपको पढ़ना है. ये टॉपिक क्या है उस चीज़ को हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, बट आपको HCF फाइंड करना है. इसके आगे मैं बता दूं देयर विल बी सम्स जहां पर आपको LCM भी फाइंड करना आएगा. इट मींस इस चैप्टर का एक कंटेंट है जहां पर आप HCF और LCM को फाइंड करेंगे. चलिए देखते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है. यूक्लिड इज अ वेरी नोन साइंटिस्ट और उन्होंने एक एल्गोरिथम, एक फॉर्मूला हमें दिया है जिससे हम 2 नंबर का HCF फाइंड कर सकते हैं. वैसे हम इसे प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते थे, बट यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से कैसे करते हैं वो हमको देखना है. उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा. फॉर एग्जांपल अगर आप 7 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो देखिए 2 3 6 और यहाँ पर रिमाइंडर आपका बन जाएगा 1. देखिए एक फॉर्म है जिसके अंदर हम समझ सकते हैं कि आपने 7 को डिवाइड किया है 2 से, आपने एक लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई किया है. इसी को मैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के फॉर्म में लिखना चाहूँगा. कैसे लिख सकते हैं? देखिए हम 7 को लिख सकते हैं 7 इज नथिंग बट इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड विथ 3 प्लस 1. अकॉर्डिंग टू बोथमास रूल पहले हमें ये 2 को मल्टीप्लाई करना होगा. सो 2 3 6 प्लस 1 7. सो 7 कैन बी रिटन एज इन दिस फॉर्म. दिस फॉर्म इज नोन एज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम. ये मैंने आपको एग्जांपल दिया. इसका जेनेरिक फॉर्म है a इज इक्वल्स टू bq प्लस r. सो यहाँ पर a क्या था आप देख सकते हैं, डिविडेंड. सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिविडेंड. यहाँ पे आप 2 देख सकते हैं डिवाइजर के फॉर्म में है. सो 2 की जगह पे हम लिखेंगे डिवाइजर मल्टीप्लाइड विथ 3 आपके कोशेंट के फॉर्म में है, मतलब मल्टीप्लाइड विथ कोशेंट, और उसके अंदर 1 आपका जो है वो है रिमाइंडर. सो हम लास्ट में हम लिख देंगे रिमाइंडर. सो दिस इज नोन एज द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम. आपको सिर्फ इस फॉर्मूला का याद रखना है. इस फॉर्मूला के अंदर एक कंटेंट में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है. एक कंडीशन है that 0 is less than equals to r which is less than equals to b. ये कंडीशन को मैं इस तरीके से कुछ एक्सप्लेन करूंगा. जो r होता है उसकी वैल्यू हमेशा b से कम होगी. सी हियर इज द रिमाइंडर. यहाँ पर आपका था b जो है वो आपका क्या है 2 और रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर आपका है 1. ये जो रिमाइंडर है इसकी वैल्यू हमेशा b से कम होगी. अगर आप कोई भी दूसरा नंबर ले लीजिए, फॉर एग्जांपल आप डिवाइड कर दीजिए 52 को 7 से, तो 7 7 सा 49, रिमाइंडर आपका बन गया 3. आप देख सकते हैं 3 इज लेस देन 7. सो यू कैन ऑलवेज से r इज लेस देन b. जो भी रिमाइंडर होता है वो हमेशा डिवाइजर से स्मॉल ही रहता है. हाँ, रिमाइंडर 0 हो सकता है, इसीलिए हमने क्या लिखा है 0 इज स्मॉलर, मतलब 0 r से स्मॉल भी हो सकता है. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं r कितना है 3. सो 0 इज लेस देन 3, वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हमारी. दूसरा बोला है रिमाइंडर के लिए इक्वल का भी साइन यूज किया है. 0 इज आल्सो इक्वल्स टू r. सो अगर आप डिवाइड करते हैं 6 को 2 से, सो 2 3 6, तो रिमाइंडर आपको 0 भी मिल रहा है.
सो हम इसी कंडीशन को यूज कर रहे हैं, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू r एंड r इज लेस देन इक्वल्स टू b। ये कंडीशन आपको कहाँ यूज होगी वो मैं आपको बता दूंगा, बट हमें सिर्फ याद रखना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला, एंड दैट जेनरिक फॉर्म इज नथिंग बट a इज इक्वल्स टू bq प्लस r। और ये कंडीशन आपको हमेशा याद रखनी है, दैट r इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू b। ये कंडीशन आपको बहुत बार लिखनी होगी व्हेन यू राइट दिस फॉर्मूला। आई होप सो आप इस जेनरिक फॉर्म को भी समझ सकते हैं। लेट अस ट्राई टू आइडेंटिफाई, अगर हम इस फॉर्मूला को यूज करते हैं तो HCF हम कैसे फाइंड करेंगे। एक और बात, यहाँ पर जो a होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन b होता है। a जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन b होता है। इसका मतलब जो आपको बाहर नंबर लिखना है वो हमेशा कौन सा लेना है, लार्जर नंबर। आप देख सकते हैं दोनों में से लार्जर नंबर कौन सा है, 225। सो आप लिख सकते हैं therefore 225 equals to 135 multiplied with something। सो अगर हमें नहीं समझ आता है तो आप डिवाइड कर सकते हो, राइट। 225 डिवाइड बाय 135, सो डेफिनेटली 1 जा होगा 135, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 12, यहाँ पे 1, 12 में से 3 जाए तो कितना बचेगा भाई 9, और यहाँ पर 0, मतलब आपका रिमाइंडर कितना बचा है 90। कोशेंट कितना है आपके पास 1। सो कोशेंट की q की जगह पे हम कोशेंट को लिखेंगे, सो 1 विल बी रिटन ओवर हियर 135 मल्टीप्लाइड विद 1, और रिमाइंडर कितना बच जाएगा आपके पास 90। ठीक है, चलो इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो नंबर आपने डिवाइजर लिया है उसको बाहर लिख देना है, ठीक है, और जो आपका रिमाइंडर आया है उसको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, सो नाउ योर नेक्स्ट स्टेप विल बी टू डिवाइड 135 बाय 90। सो आप 135 को 90 से डिवाइड कीजिए। सो 90 1 जा 90, 5 में से 0 जाए तो 5 बचेगा, 13 में से 9 जाए तो 4 बचेगा, मतलब आपका कोशेंट है 1, रिमाइंडर कितना है 45। सो मल्टीप्लाइड हमेशा आप कोशेंट से करेंगे, दैट इज योर 1, और रिमाइंडर कितना है आपका 45। अगेन जो डिवाइजर की जगह पर है उसको आप बाहर लिख दीजिए। सो इट विल बिकम 90 इज इक्वल्स टू, जो रिमाइंडर की जगह पे है उसको डिवाइजर की जगह पे लिख दीजिए। सो इट विल बी 45 मल्टीप्लाइड विद समथिंग। ठीक है, तो अगर हम 90 को डिवाइड करते हैं 45 से, सो 45 2 इज 90, आंसर कितना आ गया 0 0, मतलब 45 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, रिमाइंडर आता है 0। आपको ये प्रोसेस करते जाना है तब तक जब तक आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिलता। जब आपको रिमाइंडर 0 मिल जाता है वहां पर जो भी डिवाइजर होता है उसको आप लिख सकते हो HCF। सो इसको हम लिख देंगे therefore HCF ऑफ, ब्रैकेट में लिखेंगे हम दोनों नंबर को, 225 135 इज इक्वल्स टू 45। बस सिंपल सा प्रोसेस है। ठीक है, सो विल ट्राई अगेन द नेक्स्ट वन मोर सम। हम एक और सम को ट्राई करेंगे। देखिए हमें सेकंड सम दिया गया है at 196 and 38220। सो हमें क्या करना है, पहले द वेरी फर्स्ट है, बड़े नंबर को हम बाहर लिख देंगे, 220 इज इक्वल्स टू 196, मतलब हम 38220 को 196 से डिवाइड कर रहे हैं। अब देखिए 196 बहुत ही स्मॉल नंबर है कंपेयर टू 38220। अगर मैं 196 को 200 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो देखिए क्या आंसर आता है। मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बाद में 2 0 ऐड कर दूंगा। सो 2 6 12, मैं इसको 200 से वैसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन फिलहाल मैं अभी इसको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, और लास्ट में जो भी मेरा आंसर आने वाला है उसके बाद में 2 0 को रखूंगा। आई होप सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। 2 6 12, 2 9 18 प्लस 1 19, 2 1 2 प्लस 1 3, और मैं डबल 0 को ऐड कर देता हूँ। सो आप देख सकते हैं हमारा नंबर है वो 38,000 में, ये जो आंसर आ रहा है ये 39,000 में आ रहा है, मतलब 200 तक ले जाएंगे तो काफी बड़ा नंबर हो जाएगा, मतलब हमें उससे छोटा लेना है। लेट अस टेक मे बी अराउंड 195। अगर आप चेक करेंगे 196 को 195 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने 195 डायरेक्टली इसलिए चूज कर दिया बिकॉज 196 में लास्ट डिजिट है आपके पास 6 को अगर मल्टीप्लाई किसी नंबर से करते हैं तो लास्ट में 0 कब आता है। फॉर एग्जांपल 196 मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 45 से, तो देखिए 5 6 30, मतलब 0 आने के चांसेस है। सो अगर हम 196 को 195 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट द आंसर एज 38220। इस नंबर के अंदर डायरेक्टली हमें दिया गया था दैट अगर हम 196 को 195 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिमाइंडर आपका 0 रह जाता है। ये सब एक ही स्टेप में खत्म हो जाता है।
जो हमारा डिवाइजर होगा वही आपका क्या बन जाएगा HCF। इसीलिए हम डायरेक्टली लिखेंगे HCF ऑफ कौन से दो नंबर को लिखना है 38220 एंड 196 इज इक्वल्स टू 196। HCF द नंबर इटसेल्फ भी हो सकता है, सो नो नीड टू वरी। वी हैव द थर्ड सम एज 867 एंड 255। आपको दो नंबर दिए हैं 867 एंड 255। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ये सम कैसे होगा। सो वेरी फर्स्ट स्टेप आप 867 को लिख दीजिए इज इक्वल्स टू 255 मल्टीप्लाइड विद समथिंग, मतलब आपको डिवाइड करना है 867 को, किससे मल्टीप्लाई करना है 225। अब आपको सॉरी 255। अब आपको अंदाजा आ जाना चाहिए, देखिए ये मैं इसको हार्डली ले लेता हूँ 250, अगर मैं डबल करूंगा तो 500 हो जाएगा, मतलब 510 हो गया। मुझे तो जाना है 867, अगर ट्रिपल करूंगा तो 750 तक जाएगा, राइट। और आई थिंक सो हाँ 750 तक जाएगा। सो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। सो 255 मल्टीप्लाइड विद 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 प्लस 1 16, और ये हो गया 765। अगर मैं इससे 4 टाइम्स करता तो बड़ा नंबर हो जाता, इसीलिए मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 3 से। सो ये हो जाएगा 765। चलिए 7 माइनस 5 2 0, आंसर आ गया 1। सो रिमाइंडर इज नाउ 102। सो आपको यहाँ पे लिखना है कोशेंट। सो कोशेंट है आपके पास 3, रिमाइंडर कितना हो गया 102। क्या है भाई नेक्स्ट स्टेप, आपको डिवाइजर को बाहर लिख देना है। सो 255 विल बी रिटन आउटसाइड, रिमाइंडर को यहाँ पे लिख देना है 102 मल्टीप्लाइड विद समथिंग, मतलब 102 को सॉरी 255 को डिवाइड करेंगे हम 102 से। सो लेट अस जस्ट ट्राई टू डू इट। 255 डिवाइडेड बाय 102, अगर मैं 102 को डबल कर रहा हूँ तो 204 हो जाएगा, राइट, which will be smaller than 255, so we'll try it out. So 2 जा 204, यहाँ पे बचा 1 5 और 0, मतलब हमारा क्वोशंट जो है वो है 2 और रिमाइंडर है आपके पास 51। डिवाइजर को बाहर लिख दीजिए, 102 इज इक्वल्स टू रिमाइंडर आपके लिए है 51 मल्टीप्लाइड विद क्वोशंट। क्वोशंट क्या होगा, मतलब आपको डिवाइड करना है 102 को विद 51। देखो 51 को डबल करते हैं तो 102 बन जाएगा डायरेक्टली, तो रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा 0 0। सो मल्टीप्लाइड विद 2, रिमाइंडर कितना आ गया 0। बस आपको यहाँ स्टॉप हो जाना है, बिकॉज नाउ वी हैव गॉट द रिमाइंडर एज 0। सो जो भी नंबर आता है आप इसको बॉक्स में रख दीजिए और लास्ट में लिख दीजिए देयरफॉर HCF ऑफ टू नंबर्स, और यू कैन डायरेक्टली राइट द ब्रैकेट 867, 255 इज इक्वल्स टू 51। सो गाइस बहुत ही सिंपल मेथड है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, बहुत लाइकली है टू बी देयर इन द बोर्ड पेपर इवन इन योर इंटरनल्स एग्जाम। सो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। थोड़े कई बार कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी आ सकते हैं, बट आपको सिर्फ मेक श्योर करना है कि आप लॉन्ग डिवीजन ठीक से करते हैं। विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 है, show that any positive odd integer is of form 6 cube plus 1, 6 cube plus 3 और 6 cube plus 5 where q is some integer। See ये एक स्टोरी टेलिंग सम है, इसको क्लासिकल मैथमेटिक्स में हम कंसीडर कर सकते हैं। देखिए आपको इसके आंसर को थोड़ा याद रखना होगा, आपको इस आंसर्स को कैसे, ये टाइप के सम्स के आंसर को कैसे लिखना है। तो आप क्या लिख सकते हैं, ऑन कंपेयरिंग विद, हमारा यूक्लिड एल्गोरिथम क्या था भाई, a is equals to bq plus r, where 0 is less than equals to r and r is less than equals to b। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, किस पार्ट को, इस पोर्शन को, सी जस्ट मैं आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ 6 क्यूब प्लस 1। सो आप देख सकते हैं b की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है 6, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। सो दिस इज जस्ट फॉर योर कंपैरिजन एंड अंडरस्टैंडिंग। सो आपको ऐसे लिखना है ऑन कंपेयरिंग विद a इज इक्वल्स टू bq प्लस r वेयर 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू r एंड r इज लेस देन इक्वल्स टू b, आपको मिलेगा b इज इक्वल्स टू 6। b कितना हो गया 6। अब हमने r की वैल्यू कितनी बोली है यहाँ पे, r इज लेस देन b एंड r इज समवेयर इज इक्वल्स टू 0, मतलब r की वैल्यू 0 से लेके 6 से कम है, मतलब इंक्लूडिंग 0 बट लेस देन 6। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं
पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर इज इक्वल्स टू, वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5। सो आर इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर तो हम एक चीज बोल रहे हैं, आर इज स्मॉलर देन बी, यहाँ पर इक्वल नहीं यूज किया है, स्मॉलर यूज किया है। तो बी कितना है 6, मतलब आर 6 से स्मॉलर है, तो 6 से स्मॉलर 0 तक कौन से नंबर होंगे 5 4 3 2 1 एंड इंक्लूडिंग 0। इफ इट इज सो देयरफॉर जो भी हमारा पॉजिटिव ऑड इंटीजर, यहां पर इन्होंने ऑड इंटीजर बोला है, सो देयरफॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स कैन बी, वो क्या क्या हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है, b की वैल्यू 6 लेनी है, q को एज इट इज रखना है और रिमाइंडर ये सारे रख देने हैं। तो वो क्या क्या हो सकते हैं, तो पहला हो सकता है 6q प्लस 0, अगर हम 0 ना लिखे तो 6q ही रहेगा, राइट। दूसरा हो सकता है 6q प्लस 1, रिमाइंडर अब हम 1 ले रहे हैं, रिमाइंडर जब 2 लेंगे तो क्या होगा 6q प्लस 2, 3 लेंगे तो 6q प्लस 3, 4 लेंगे तो 6q प्लस 4 एंड 5 लेंगे तो 6q प्लस 5। सो इसका मतलब ये है, जब कंडीशन है 6q प्लस 1, जो एक इंटीजर है वो अपनी कंडीशन भी बता रहा है, जहां पर b की वैल्यू है 6 तो r की वैल्यू हो जाएगी 0 to 5। सो ऐसी कंडीशन के अंदर आपके पास जो इंटीजर्स होंगे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, अभी हम ऑड नंबर की बात नहीं कर रहे, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। सो पॉजिटिव इंटीजर्स जो होंगे वो होंगे आपके पास 6q, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 एंड 6q प्लस 5। अब आपको ऐसा पूछा है, शो दैट जो ऑड इंटीजर्स होते हैं वो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 के फॉर्म में, हमें ऑड इंटीजर्स को वो शो करना है। तो आप देखिए, आउट ऑफ ऑल दिस 6q, अगर आप 6q को डिवाइड बाय 2 करते हैं तो ये हो जाएगा, सो 2 3 जा, मतलब आंसर कितना आ जाएगा 3q। सो इसका मतलब ये है, एज इट इज डिविजिबल बाय 2, मतलब ये तो इवन नंबर हो गया, आई कुड से ये इवन पॉजिटिव इंटीजर हो गया, सो ये आपका ऑड पॉजिटिव नहीं। बट इफ यू कैन सी अबाउट 6q प्लस 1, तो ये आपका ऑड होगा, बिकॉज यहाँ से आप इसको, इस नंबर को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। इफ यू सी अबाउट 6q प्लस 2, तो आप इसमें से कॉमन ले सकते हैं, देखो 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 3q प्लस 1, सो ये तो डिविजिबल है 2 से, 2 और 2 कट हो जाएगा तो रिमाइंडर 3q प्लस 1 आ जाएगा, मतलब ये भी कैसा नंबर है, इवन नंबर है। सो दिस इज ऑल्सो नॉट एन ऑड नंबर। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, सो 3 कॉमन लेंगे, 6q प्लस 3, ये 2 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए ये भी ऑड नंबर आएगा, ये 2 से डिविजिबल होगा। अगेन यू कैन टेक कॉमन 2 ओवर हियर, 2 कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा 3q प्लस 4 में से 2 चला गया तो 2 बचेगा, सो ये नंबर भी आपका हो जाएगा इवन। एंड द लास्ट दिस वन, ये भी आपका ऑड नंबर होगा। सो यू जस्ट नीड टू राइट therefore 6q plus 2 and 6q plus 4 are divisible by 2, therefore they are even integers। अगर वो इवन इंटीजर्स है तो ऑड क्या हो गए, therefore the odd positive integers are, वो कौन से होंगे 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5। सर ये स्टोरी टेलिंग समय थोड़ा आपको याद रखना है, ये जो भी मैंने स्टेटमेंट्स लिखे हैं डेफिनेटली अगर आपको ये सम पूछा जाता है तो आपको ये स्टेटमेंट्स लिखने ही होंगे। विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम। Okay guys, so I'm moving on to sum number 4। भी मैं 3 को skip कर रहा हूँ because sum number 4 is very much similar to the previous sum। आपको इसमें पूछा है show that the square of any positive integer is of form 3m और 3m plus 1। इससे पहले वाले सम में आपको पूछा था
द शो दैट द ऑड पॉजिटिव इंटीजर, आपको ऑड पॉजिटिव इंटीजर पूछा है, यहाँ पर आपको क्या बोला है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, सो देयर इज सम डिफरेंस। आगे के हमारे कुछ स्टेटमेंट्स है वो कॉमन रहेंगे, इसीलिए मैंने इस चीज को कंटिन्यू रखा है। हम क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग विद a is equals to bq plus r with the condition 0 is less than equals to r and r is less than b, हमारे पास b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ आप देख सकते हैं 3m। देखिए अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ 3m plus 1 या सिर्फ 3m लिखता हूँ तो b की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, 3, इसीलिए हम b की वैल्यू ले लेंगे 3। अगर हम b की वैल्यू 3 लेते हैं तो r की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो जाएगी, 0 1 एंड 2, बिकॉज r जो है वो इक्वल्स टू 0 है और b से स्मॉल है, सो 0 1 और 2। तो ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स कैन बी, वो कौन से हो जाएंगे, तो पहला हो जाएगा हमारा 3q, दूसरा 3q plus 0 मतलब 3q, दूसरा हो जाएगा 3q plus 1 एंड द लास्ट विल बिकम 3q plus 2। बट ये सब में थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्या ट्विस्ट है, आपको पूछा है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव, मतलब ये जो भी नंबर्स है, ये जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स है, इसका हमें स्क्वायर करना है। Therefore, square of in positive integers क्या होता है, इज इक्वल टू, अगर 3q का स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा आपका 9q स्क्वायर। दूसरा अगर हम स्क्वायर करेंगे 3q plus 1 का, दैट इज 3q plus 1, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो इसमें फॉर्मूला लगेगा आपका, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यस a plus b होल स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा भाई, 9q स्क्वायर प्लस 3 टू द 6q प्लस 1, और अगर हम 3q प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे दैट इज इक्वल्स टू, तो ये बन जाएगा आपका 9q स्क्वायर प्लस 3 टू द 6 टू द 12q प्लस 4। सो अब आपके नंबर्स कौन से हो गए पॉजिटिव, एक हो गया 9q स्क्वायर, दूसरा ये वाला पॉलिनोमियल और तीसरा ये वाला पॉलिनोमियल। आपको यही सारे पॉलिनोमियल्स को बताना है, दे आर ऑफ द फॉर्म 3m एंड 3m plus 1। सो यहाँ पर हम थोड़ा सा मैनिपुलेशन करेंगे, ये मैनिपुलेशन आपको याद रखना है, कैसे याद रखेंगे आप, therefore आप क्या लिख सकते हैं, अगर आपको 9q स्क्वायर को 3m के फॉर्म में बनाना है तो आप पहले यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए, अंदर बच जाएगा आपका 3q स्क्वायर, राइट। सो आप लिख सकते हैं विच इज इक्वल्स टू 3m, और आपको लिख देना है वेयर m इज इक्वल्स टू 3q स्क्वायर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आप 9q स्क्वायर को 3m के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, उसी तरीके से आप दूसरे को कन्वर्ट कीजिए। दूसरा वाला है हमारे पास 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब आप इसको देखिए किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, 3m plus 1 के कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर प्लस 1 है। तो आप क्या करेंगे, ये दोनों के अंदर से 3 को कॉमन निकाल देंगे। सो 3 कॉमन निकल गया, अंदर बचा 3q स्क्वायर प्लस 2q, और लास्ट में बचेगा आपके पास प्लस 1। सो आपको लिख देना है therefore 3m plus 1, इस पूरे ब्रैकेट को आपको कंसीडर कर देना है m। सो वहां पे आप बाजू में लिख देंगे वेयर m is equals to 3q स्क्वायर प्लस 2q, ये आपका m की वैल्यू हो गई। जब आप लास्ट वाले को लिखेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं, अब आपको थर्ड वाला कंप्लीट करना है। सो लास्ट को आप कैसे लिखेंगे, इट इज रिटन एज 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। देखिए यहाँ पर तो प्लस 1 था तो हमने इजीली कन्वर्ट कर दिया, बट यहाँ तो प्लस 4 है, बट हम प्लस 4 को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, सो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। हम 4 को स्प्लिट कर सकते हैं 3 प्लस 1 में, क्यों, क्योंकि हमको कन्वर्ट करना है प्लस 1। सो अब हम इस पूरे एक्सप्रेशन को प्लस 1 में कन्वर्ट कर देंगे। सो यू कैन सी ये जो पूरा टर्म है इसमें से आप 3 को कॉमन निकाल सकते हैं, इज इक्वल्स टू 3 कॉमन निकाल दिया, अंदर बचा आपके पास 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, और लास्ट में बच गया रिमाइंडर आपके पास प्लस 1, इज इक्वल्स टू 3m प्लस 1, 3m प्लस 1, वेयर यहाँ पर m की वैल्यू जो भी आई है वो हम लिख देंगे, m इज इक्वल्स टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। So this way you can write the whole sum.
स्टोरी टेलिंग सम है, बहुत ही इजी है, आपको सिर्फ समझना है हमने किस तरीके से इसको स्टार्ट किया था और आपको ध्यान रखना है आपको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम ऑफ द सेम टाइप ऑफ सम।